मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन समझा रहे हैं। बंध के 5 कारण बताए गए और बंध के 4 प्रकार बताए गए। उन 4 प्रकारों में से हमने प्रकृति बंध समझ लिया, स्थिति बंध समझ लिया, अनुभाग बंध समझ लिया और आज सूत्र नंबर 24 में प्रदेश बंध के बारे में समझेंगे। सूत्र दोहराएंगे। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्व नन्तानंत प्रदेशाः। हाँ, संधि विच्छेद कर देने से अनंतानंत प्रदेशा सर्व आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा ऐसा निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रदेश बंध है तो कर्म प्रदेशों के बारे में इसमें बताया गया है। आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म के परमाणुओं का जो बंध होता है वे कर्म प्रदेश किसके कारण हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, बंधने पर वे रहते कहाँ हैं और उनका परिमाण कितना होता है। इस तरह से ये 6 बातें इसमें सूत्र में बताई गई हैं। किस प्रकार बताई गई हैं कि वे कर्म प्रदेश ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के कारण हैं। जो कर्म प्रदेश वो सूक्ष्म परमाणु आए वे किसके कारण हैं? उनके आने से वो प्रकृति रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। कर्म के जो परमाणु हैं उन्हीं से ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियां बनती हैं और जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही आयु को छोड़कर शेष 7 कर्म रूप हो जाते हैं। प्रति समय जो अनंत कर्माणु कर्म के पुद्गल परमाणु आ रहे हैं वे हर समय आ रहे हैं और आकर के फिर क्या होता है, आत्मा के साथ में उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है। तो उनमें क्या प्रक्रिया होती है कि वे सारे प्रदेश 7 भागों में बट जाते हैं। कौन से 7 भागों में? वही जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं उनमें से आयु को छोड़कर शेष 7 कर्मों में विभाजित हो जाते हैं। फिर 7 कर्मों में भी उनकी उत्तर प्रकृतियों में बट जाते हैं। जैसे ज्ञानावरण में जो भाग आया वो फिर 5 भागों में बट जाएगा। मति ज्ञानावरण, दर्शन, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, अनापर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ऐसे ही दर्शनावरण 9 भागों में बट जाएगा। तो सभी की उत्तर प्रकृतियों में वो कर्म परमाणु बट जाते हैं। ऐसे उनका विभाजन हो जाता है। इसके बाद अगर उसी समय आयु कर्म का भी बंध होना है तो 8वें भाग में बट जाते हैं, क्योंकि आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता है। ये आपको पहले विस्तार से बताया गया है। दूसरा कि कब बंधते हैं? तो सभी भवों में बंधते हैं। ऐसा कोई भव नहीं है और एक भव में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कर्म बंध ना होता हो। अर्थात प्रति समय सभी जीवों के कर्म का बंध होता है। तीसरा है कैसे बंधते हैं? तो योग विशेष के निमित्त से। योग विशेषात माने मन योग, वचन योग, काय योग, ये आश्रव के कारण है। कायवांग मना कर्म योगा शास्त्रवा। तो योग विशेष के निमित्त से बंधते हैं। इसका वर्णन 6ठे अध्याय में आपने समझ लिया है। चौथा प्रश्न इसमें है कि उनका स्वभाव कैसा है कर्मों का? तो ऐसा है कि वे सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते, तथा जिस आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश रहते हैं उसी आकाश प्रदेश में कर्म योग्य पुद्गल भी ठहर जाते हैं। मतलब जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं कर्म के जो परमाणु हैं, पुद्गल हैं, वो भी ठहर जाते हैं। मतलब वो एक दूसरे
से उनका उसे एक क्षेत्रावगाही संबंध कहते हैं आगम की भाषा में। मतलब जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं उसी क्षेत्र में कर्म के परमाणु भी आकर के ठहर जाते हैं। अब इतने सूक्ष्म है कि उनको ना कोई रोकता है ना वो किसी से रोकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि वे किस आधार से रहते हैं। तो इसका उत्तर है कि कर्म प्रदेश आत्मा के किसी एक ही भाग में आकर नहीं रहते, किंतु आत्मा के समस्त प्रदेशों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में पानी। मतलब कोई एक स्थान विशेष नहीं है कि ये कर्मों के लिए इस शरीर में आत्मा में ये जगह निश्चित है, ऐसा नहीं है, सभी जगह रहते हैं। और आखिरी छठवां प्रश्न है कि उनका परिमाण कितना होता है। तो उत्तर है कि अनंत परमाणु प्रति समय बंधते हैं। मतलब एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेश में प्रति समय अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंध बंध रूप होते हैं, यही प्रदेश बंध है। सूत्र के शब्दों का अर्थ समझ लें। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात, वही चीज है जो हम अभी अलग अलग एक एक 6 प्रश्न करके समझ लिए हैं। तो कैसे आते हैं? योग विशेष से आते हैं। और सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता, सूक्ष्म होते हैं, एक क्षेत्र अवगाही होते हैं, मतलब जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं कर्म ठहर जाते हैं। और सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में रहते हैं। और अनंत प्रदेशा, उन कर्म परमाणुओं के अनंत प्रदेश प्रति समय आते हैं। तो ये जो सर्वतो योग विशेष, सर्वतो माने सभी ओर से आते हैं। नाम प्रत्यया, जैसा उनका नाम है वैसे ही वह कर्म परमाणु आत्मा के लिए सभी ओर से खिंच करके आते हैं और योग विशेष के कारण से आते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं एक क्षेत्रावगाह में स्थित हो जाते हैं। ऐसे सर्व आत्म प्रदेशों में रहते हैं और अनंत प्रदेश उनके होते हैं। मतलब अनंत सूक्ष्म परमाणु कर्म के प्रति समय आते हैं। तो इसे प्रदेश बंध कहते हैं। प्रदेश बंध का सामान्य अर्थ करें तो आत्मा के प्रदेशों में कर्म के परमाणुओं का आकर के मिल जाना, ये प्रदेश बंध कहलाता है। उसी का विस्तार इसमें समझाया गया है कि कर्म के परमाणु आते कहाँ से हैं। तो का सर्वतो, सब ओर से आते हैं। और ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप बदल जाते हैं। कैसे आते हैं? तो योग विशेष के कारण आते हैं, अर्थात मन वचन काय योग के निमित्त से आते हैं। कैसे होते हैं? तो सूक्ष्म होते हैं, वही कर्म के जो प्रदेश हैं परमाणु। और एक क्षेत्रावगाह स्थिता, आत्मा के प्रदेशों के साथ में, जिस प्रदेश में आत्मा के आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा है, आत्मा के प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र में वो कर्म के परमाणु आकर के ठहर जाते हैं। ऐसे आत्मा के सब प्रदेशों में वो मिलते हैं। सभी, जितना बड़ा आत्मा है उतने ही स्थान में वो कर्म परमाणु भी स्थिर हो जाते हैं। और अनंत प्रदेशा, एक समय में अनंत कर्म परमाणु आते हैं। इसे प्रदेश बंध कहते हैं। सामान्य शब्दों में क्या कहा प्रदेश बंध? कि कर्म के परमाणुओं का आना और आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल जाना। तो वो कितने परमाणु आए, आत्मा के प्रदेशों के साथ मिले, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। इस तरह से एक ही सूत्र में प्रदेश बंध का वर्णन पूरा कर दिया है। और अब पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 25 दोहराएंगे। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अर्थात सद्वेद्य माने साता वेदनीय, शुभ आयु और नाम, तो शुभ आयु और शुभ नाम, और गोत्राणी माने शुभ गोत्र, शुभ गोत्र से मतलब उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। देखो यहाँ कितने नाम बताए, साता वेदनीय बताया। अब हम हिसाब लगा लें तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय, वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं। तो साता वेदनीय को यहाँ ले लिया पुण्य प्रकृति में, तो
तो असाता वेदनी कहाँ चला जाएगा? पाप प्रकृति में चला जाएगा। ठीक है, वेदनी का हिसाब पूरा हो गया। अब शुभ आयु, आयु कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 4 हैं। त्रियंचायु, मनुष्यायु, नरकायु, देवायु। तो इसमें से शुभ आयु पुण्य प्रकृतियां हैं। तो शुभ आयु में 4 में से 3 आयु को लेते हैं, ये अच्छे से याद रखना। एक नरक आयु अशुभ कहलाती है, माने पाप प्रकृति कहलाती है, और 3 आयु शुभ कहलाती हैं, माने पुण्य प्रकृति कहलाती हैं। मनुष्यायु, देवायु और त्रियंचायु। त्रियंचायु में प्रायः लोग गलती करते हैं, उसे पाप प्रकृति मान लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, त्रियंच आयु तो होती है पुण्य प्रकृति और त्रियंच गति होती है पाप प्रकृति। ये दोनों का अंतर ध्यान रखना। गति जो है ना, वह है नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म में पहला ही जो आया है गति, फिर जाति, शरीर, अंगोपांग, ऐसा सूत्र आया है 42 प्रकृतियों के नाम। तो गति जो भेद है वो नाम कर्म का भेद है, और आयु जो भेद है वो आयु कर्म का भेद है। तो ये ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखना है? कि त्रियंच आयु, आयु कर्म का जो भेद है वो तो पुण्य प्रकृति है, तो यहाँ शुभ आयु में उसे गिनेंगे। और जब नाम कर्म की प्रकृतियों में हम देखेंगे गति, तो त्रियंच गति पाप प्रकृति है, उसे अशुभ में गिनेंगे। ये 2 चीजें एक चीज ही है, इसे ध्यान रखना है। तो आयु में 3 आयु हो गई। यहाँ हम पुण्य प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 3 पुण्य प्रकृतियां हैं आयु कर्म की। इसके बाद आयु नाम। अब नाम कर्म की कौन कौन सी शुभ हैं? जो शुभ हैं वे पुण्य प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म की प्रकृतियां ज्यादा हैं, तो उनका हिसाब अलग से करेंगे। इसके बाद है गोत्राणी, माने गोत्र। शुभ जो है गोत्र, वह उच्च गोत्र कहलाता है। तो गोत्र कर्म की प्रकृतियां 2 ही हैं, 2 ही भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र आता है पुण्य प्रकृति में और नीच गोत्र आता है पाप प्रकृति में। इस तरह से वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्मों को यहाँ पर लिया है। पुण्य प्रकृतियों में 4 कर्मों की जो शुभ प्रकृतियां हैं वे पुण्य प्रकृतियां होती हैं, ये बात बताई गई है। उसका हमने हिसाब लगा लिया है। वेदनीय में 7 वेदनीय पुण्य है, आयु में 3 त्रियंच, मनुष्य और देवायु, और गोत्र में उच्च गोत्र। इस तरह ये 5 हो गई पुण्य प्रकृतियां, 5 हो गई। अब शेष जो पुण्य प्रकृतियां बची वो है नाम कर्म की। तो नाम कर्म में जो शुभ प्रकृतियां होती हैं उनको पुण्य प्रकृति मानते हैं। और वो कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर देख लें। 42 में से 37 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं। यहाँ पर 42 ले रहे हैं अभेद रूप से, उन्हीं के जब भेद करेंगे तो वो हो जाएंगी 63। 42 में से 37 हैं और 37 का भेद करने से हो जाएंगी 63। तो 63 वो और 5 ये, इस तरह से 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं नाम कर्म की देख लें। मनुष्य गति, देवगति, मनुष्य गति और देवगति 2 हैं पुण्य प्रकृति। मतलब गति में से जो त्रियंच गति और नरक गति है वो पाप प्रकृति में जाएंगे। इसके बाद जाति, तो जाति में पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति है, और शेष 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, ये आएंगे पाप प्रकृति में। इसके बाद पुण्य में और देखें तो शरीर, तो शरीर 5 पुण्य प्रकृति में गिने जाते हैं, और अंगोपांग भी 3। अब संस्थान में आ जाएं। संस्थान के भेद 6 हैं। तो 6 में से समचतुरस्र संस्थान ये पुण्य प्रकृति है, और शेष 5 संस्थान पाप प्रकृति में आएंगे। इसके बाद आ जाए संगनन, तो वज्र, वृषभ, नाराज, संगनन पुण्य प्रकृति है, और शेष 5 संगनन, 6 भेद है संगनन के, शेष 5 पाप प्रकृति में आएंगे। इसी तरह से आ जाए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 मूल में लेते हैं और इनके भेद करने से 20 हो जाते हैं। तो
स्पर्श रस गंध वर्ण को पुण्य प्रकृति भी माना जाता है और पाप प्रकृति भी माना जाता है। तो ये प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद कर दिए। तो प्रशस्त स्पर्श, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध और प्रशस्त वर्ण ये पुण्य प्रकृति कहलाती हैं, और यही स्पर्श रस गंध वर्ण अप्रशस्त के नाम से पाप प्रकृति में भी गिनेंगे। इसके बाद पुण्य प्रकृतियों में मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। वही अनुपूर्वी जिस गति में जीव जा रहा है, तो बीच में जो जब जीव रहता है यात्रा में, जैसे क्या कहते हैं, कौन सा गमन, विग्रह गति, विग्रह गति में जब जीव रहता है तो उस समय उसे अनुपूर्वी का उदय रहता है। सो दो अनुपूर्वी पुण्य प्रकृति हैं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। मतलब जो देव गति में जा रहे हैं, जो मनुष्य गति में जा रहे हैं, तो उस समय विग्रह गति में उनकी जो गमन हो रहा है, उस समय पुण्य प्रकृति का उदय है उनका। और जो नरक गति में जा रहे हैं, त्रियंच गति में जा रहे हैं, जैसे नरक गति और त्रियंच गति पाप प्रकृति हैं, ऐसे ही नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी भी पाप प्रकृति हैं। इसके बाद अगुरु लघु पुण्य प्रकृति, परघात पुण्य प्रकृति, इसका उल्टा करेंगे तो उपघात जो रहेगा वो पाप प्रकृति में चला जाएगा। उच्छ्वास पुण्य प्रकृति, आतप और उद्योत दोनों पुण्य प्रकृति। प्रशस्त विहायो गति, विहायो गति दो तरह की है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो अप्रशस्त पाप में चला जाएगा। त्रस यहाँ पुण्य प्रकृति में है, त्रस का उल्टा स्थावर पाप में जाएगा। बादर पुण्य प्रकृति है, बादर का उल्टा सूक्ष्म में जाएगा पाप प्रकृति में। पर्याप्त पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा अपर्याप्त जाएगा पाप प्रकृति में। प्रत्येक शरीर पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा साधारण शरीर पाप प्रकृति में जाएगा। स्थिर पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा अस्थिर पाप प्रकृति में जाएगा। शुभ है पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा अशुभ है पाप प्रकृति में जाएगा। ये सब नाम कर्म के भेद हैं। सौभाग्य पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा दुर्भाग्य पाप प्रकृति में जाएगा। सुस्वर पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा दुस्वर पाप प्रकृति में जाएगा। आदेय पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा अनादेय पाप प्रकृति में जाएगा। यश कीर्ति पुण्य प्रकृति है, इसका उल्टा अयश कीर्ति पाप प्रकृति में जाएगा। और दो और हैं पुण्य प्रकृति में, निर्माण और तीर्थंकर। ये इस तरह से ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तो इसमें नाम कर्म की 37 प्रकृतियां ली हैं और 5 ऊपर लिए हैं, सातावेदनीय, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु और उच्च गोत्र। ऐसे मूल में ये 37 और 5 42 पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं। और इनके भेद करेंगे तो भेद में देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गिना है यहाँ पर। इनके भेद करने से 20 हो जाते हैं, तो 16 बढ़ जाएंगे। और 16 बढ़ने से 42 और 16 कितने हो गए? 42 और 16 58। और 58 के बाद 10 और आएंगे। वो 10 क्या आएंगे? शरीर के जो 5 भेद हैं, शरीर के बंधन और संघात, 5 शरीर के बंधन, 5 शरीर के संघात, इस तरह से 68 हो जाएंगे। अब पाप प्रकृतियों को बताते हैं। सूत्र नंबर 26 में दोहराएंगे। अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम। ऊपर जिन प्रकृतियों के नाम लिए हैं उनको छोड़कर अन्यत माने अन्य जो बचे, शेष प्रकृतियां जो बची, वे सब पाप प्रकृतियां हैं। तो अभी हमने हिसाब लगा लिया है। तो इसमें देखो 4 कर्म लिए हैं ऊपर, जिनकी पुण्य प्रकृतियां ली हैं। शेष 4 जो कर्म बचे वो घातिया कर्म बचे हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इनका नाम ऊपर नहीं आया है, तो उनमें पुण्य प्रकृति एक भी नहीं है, इसलिए उनकी सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही हैं। कितनी होती हैं गिनती हिसाब लगा लें। ज्ञानावरणी की 5 जोड़ते जाना, दर्शनावरणी की 9, कितने हो गए? 14। इसके बाद मोहिनी की 28, 14 और 28 42, और अंतराय की 5
कितने हो गए? 47। ये 47 प्रकृतियां घातीय कर्मों की हैं, 4 घातीय कर्मों की। ये 47 प्रकृतियां सभी पाप प्रकृतियां हैं। तो 47 तो ये हो गई पाप में। अब ऊपर जिन 4 कर्मों का नाम लिया है पुण्य प्रकृतियों में, सद्वेद्य, शोभायु, शोभनाम और गोत्रोच्च, तो इनको छोड़ के शेष पाप प्रकृतियां हैं। तो वो जो शेष बची हैं वो हैं पाप प्रकृतियां 53। अब 53 का यहाँ हिसाब लगा लें। एक तो साता वेदनी को पुण्य में ले लिया तो असाता वेदनी पाप में आएगा, तो 1 हो गई। ठीक है, 3 आयु पुण्य में ले ली तो 1 नरक आयु आएगी पाप में, तो 2 हो गए। उच्च गोत्र को पुण्य में ले लिया तो नीच गोत्र आएगा पाप में, 3 हो गए। ठीक है, तो 47 प्रकृतियां 4 घातीय कर्मों की और ये 3 कर्मों की 1-1, तो 47 और 3 50। अब बचा 1 कर्म केवल, नाम कर्म। तो नाम कर्म की 37 प्रकृतियां ऊपर पुण्य में ले लिए हैं, उसके अलावा शेष जो बची वे पाप प्रकृतियां हैं। तो ये पाप प्रकृतियां ऐसे ऊपर भी देख लिए हैं, लेकिन ये ऊपर उनके नाम नहीं आए हैं जो पूरी तरह से पाप हैं, तो वो यहाँ पर देख लिया पाप प्रकृतियों में, तो यहाँ से पा जाएंगे। गति में से नरक गति, त्रियंच गति, ये 2 ऊपर 2 गति ऊपर पुण्य में ले लिए थे, मनुष्य और देव। ठीक है, नाम कर्म के भेद चल रहे हैं। अब पहला हो गया गति, गति के बाद जाति, तो जाति में से 1 ऊपर ले लिया था पंचेंद्रिय जाति, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 4 जातियां यहाँ पाप प्रकृति में आ जाएंगी। जोड़ते जाओ तो गिनती हो जाएगी। फिर देखो संस्थान ऊपर 1 भी नहीं लिया था, नहीं 1 लिया था, पर संस्थान 6 हैं, 6 में से 1 ऊपर लिया था और 5 यहाँ पाप प्रकृति में हो जाएंगे। संघनन भी 1 ऊपर लिया था वज्र वृषभ नाराज, और 5 यहाँ पाप में आ जाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों, और इनके भेद करने से 20 हो जाते हैं। तो ये चारों ऊपर प्रशस्त के नाम से ले लिए थे और यहाँ अप्रशस्त के नाम से लेंगे। ये स्पर्श रस गंध वर्ण दोनों जगह गिने जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, माने पुण्य में भी और पाप में भी, इसीलिए 148 से ज्यादा गिनती हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृतियां दोनों जगह गिन लिए। इसके बाद अनुपूर्व में वहां ऊपर ले लिए थे मनुष्य और देव, यहाँ पर आ जाएंगे नरक गत्यानुपूर्व और त्रियंच गत्यानुपूर्व। इसके बाद परघात को ऊपर पुण्य में ले लिया था, उपघात यहाँ पाप में, और विहायोगति में प्रशस्त विहायोगति ऊपर पुण्य में लिए थे तो अप्रशस्त विहायोगति पाप में। ऊपर त्रस लिया था तो यहाँ स्थावर पाप में, ऊपर स्थूल लिया था तो यहाँ सूक्ष्म पाप में। इसी तरह ऊपर पर्याप्त लिया था, ऊपर से मतलब पुण्य में, तो यहाँ नीचे पाप में अपर्याप्त। ऊपर शरीर प्रत्येक शरीर लिया था तो यहाँ साधारण शरीर पाप में। ऊपर स्थिर नामकरण लिया था तो यहाँ अस्थिर पाप में। ऊपर शुभ लिया था तो यहाँ अशुभ, ऊपर सुभग लिया था तो यहाँ दुर्भग, ऊपर सुस्वर लिया था तो यहाँ दुस्वर, ऊपर आदेय लिया था तो यहाँ अनादेय, और ऊपर यश कीर्ति लिया था तो यहाँ अयश कीर्ति। इस तरह से ये नाम कर्म की 34 प्रकृतियां, और बाकी असत विधि नरकाई और नीच गोत्र तो ले लिए हैं। इस तरह 82 पाप प्रकृतियां हैं। यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण को 1-1 ही गिना है, इनको विस्तार करके 20 गिनेंगे तो यहाँ 82 में 16 बढ़ जाएंगे, तो 82 और 16 हो जाएंगे 98, और 98 के बाद 2 और लेंगे। यहाँ बंध की अपेक्षा बात है और उदय की अपेक्षा बात है। घातीय कर्म तो चारों अशुभ है, अघातीय कर्म की प्रकृतियां पुण्य पाप है, उनमें स्पर्श गंध वर्ण पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। उनकी गणना पुण्य प्रकृतियों में भी की जाती है, पाप प्रकृतियों में की जाती है। ऊपर गिनाई गई पुण्य और पाप प्रकृतियों का जोड़ 82 धन 42 124 होता है, किंतु बंध प्रकृतियां 120 हैं, जबकि 8 कर्मों की कुल प्रकृतियां 148 हैं। इनमें 5 बंधन और 5 संघात तो शरीर के साथी हैं। देखो बंधन और संघात को कहीं पर भी नहीं लिया है, तो 5 बंधन और 5 संघात, तो जहाँ शरीर, तो शरीर कहाँ गए, 5 शरीर पुण्य प्रकृति में गए,
इसलिए पांचों बंधन और पांचों संघात ये भी पुण्य प्रकृति में चले जाएंगे। जैसे औदारिक बंधन और औदारिक संघात, तो जहाँ औदारिक शरीर होगा तो औदारिक बंधन भी होगा, औदारिक संघात भी होगा। इसलिए 10 प्रकृतियां और स्पर्श रस गंध वर्ण इनमें से केवल 4 लिए हैं, तो 16 यहाँ से निकलेंगी, मतलब 16 और बढ़ जाएंगी वहां पर। और दूसरी 2 प्रकृतियों का अंतर दर्शन मोहिनी के कारण से है। दर्शन मोहिनी की मूल में जो बंध होता है केवल एक प्रकृति का बंध होता है, और उदय आता है 3 प्रकृतियों के रूप में। तो उसके उदय काल में एक प्रकृति के 3 भाग हो जाते हैं। बंध होता है केवल मिथ्यात्व का। और दर्शन मोहिनी के 3 भेदों में क्या क्या है? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र। तो ये सम्यक्त्व प्रकृति का और मिश्रित प्रकृति का बंध कभी नहीं होता है। बंध हमेशा मिथ्यात्व का होता है, और उदय में जब आती है ये तो 3 भेद होकर के उदय में आती हैं। इसलिए 2 संख्या ऊपर गिनती में कम हो जाती है, तो ये 2 संख्या और यहाँ बढ़ा देंगे। इस तरह से 28 प्रकृतियों के कम होने से बंध योग प्रकृतियां 120 ही रहती हैं। इस तरह पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियों का वर्णन पूर्ण करके ये बंध तत्व का व्याख्यान सूत्र अध्याय नंबर 8 में सूत्र नंबर 26 तक यहाँ पूर्ण होता है। और अब 8वां अध्याय पूर्ण हो गया। 9वें अध्याय में आगे वर्णन चलेगा आश्रव तत्व का और आश्रव नहीं, संवर तत्व का और निर्जरा तत्व का। तो ये हम कल से शुरू करेंगे। और अभी आप अपने प्रश्न जिज्ञासाओं का समाधान कर लें और कल का पाठ आप सुना दें।